माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसका मैं जवाब दूंगा। ये सवाल किया मुझे शुएब ने। शुएब अब्बास पूरा नाम है, आधा नाम तो इनका मेरे वाला है। एफएससी कर रहे हैं और केपीके से इनका ताल्लुक है। ये कहते हैं कि कैमरे के सामने कॉन्फिडेंस से कैसे बोला जाए। कैमरे के सामने कॉन्फिडेंस से कैसे बोला जाए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं अभी इस वक्त प्रिसाइजली यही काम कर रहा हूँ। मेरे सामने गलत कैमरा है और किसी हद तक मैं कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन है कि मैं ऐसा नहीं था जैसा इस वक्त हूँ, तो मैं ऐसा कैसे हो गया कि मैं कैमरे की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकूँ। सबसे पहले तो जो जो टूल है वो ये कि इस वक्त जो कैमरे की आंख मुझे देख रही है, मैं अपने दिल के अंदर सोचता हूँ कि ये कैमरे की आंख नहीं है। मैं सोचता हूँ कि ये कैमरे की आंख की बजाय उस शख्स की आंख है जो मुझसे बे इंतहा मोहब्बत करता है। इमेजिन कीजिए इस वक्त कैमरे की आंख से डर क्यों लगता है, बिकॉज यहाँ पे एक ऐसी आंख दिखती है हमें जो हमें जज कर रही है, जो हमें इवेलुएट कर रही है, जो हमें डरा रही है, जो धमका रही है, जो हमें इम्तिहान में डाल के बैठी हुई है। तो अगर इसकी बजाय ये आंख किसी ऐसे शख्स की आंख हो जिसको आपसे सच्ची गहरी मोहब्बत है और जो आपकी बेहतरी चाहता है, जो आपको ग्रो करता देखना चाहता है। इमेजिन कीजिए इस कैमरे के थोड़ा इस तरफ कोई ऐसा खड़ा हो जिसको आपसे मोहब्बत है, आपके पेरेंट्स में से कोई खड़ा हो, तो कैसे एनकरेज कर रहे होंगे कि शाबाश बेटा, कीप ऑन गुड, कीप ऑन, शाबाश तुम कर सकते हो। तो इमेजिन करें कि वो आंख जो आपके माँ बाप की, आपके बहन भाइयों की, आपकी जिंदगी में वो लोग जिन आपके दोस्तों की जो आपसे सच्ची गहरी मोहब्बत करते हैं, वो आपको किन आंखों से देखते हैं? वो आपको मोहब्बत की आंखों से देखते हैं, परवाह की आंखों से। और वो आपको उन आंखों से देखते हैं जिन आंखों के अंदर देखने से आपको एनकरेजमेंट और मोटिवेशन आती है, आपको हौसला मिलता है। तो सबसे पहला उसूल तो ये कि आप कैमरे की आंख को उन आंखों से देखें जो लेफ्ट राइट पे है, उनको कन्वर्ज करके कैमरे की आंख के अंदर ले आइए। तो अब मैं देख रहा हूँ इन आंखों के अंदर उन सब लोगों को जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। तो मोहब्बत और खौफ कभी भी एक दिल में इकट्ठे नहीं हो सकते। डिड यू नोटिस? मोहब्बत और खौफ कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। या तो मुझे कैमरे से खौफ आएगा या मुझे कैमरे से मोहब्बत होगी। और मोहब्बत तब होगी जब इस कैमरे के पीछे जो आंखें मुझे इस वक्त देख रही है, मुझे उन आंखों से मोहब्बत होगी और मुझे उन आंखों में अपने लिए मोहब्बत दिखेगी। तो आज मेरे लिए बहुत आसान है कि लोग मुझे मैसेजेस करते हैं। आज सुबह किसी ने मेरे पेज के ऊपर मैसेज किया था, तो मैंने उसको स्क्रीनशॉट करके मैंने अपने फेसबुक के ऊपर उसको शेयर किया। और वो मैसेज इतना इनकरेजिंग था जिससे पता चलता है कि मेरे बोलने से, मेरे बात करने से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है। तो जब लोग आपके बारे में ये नहीं भी कह रहे, तो आप विजुलाइज करते हैं कि लोग ऐसा कह रहे हैं। दैट गिव्स यू अ सेंस ऑफ एनकरेजमेंट एंड अ सेंस ऑफ मोटिवेशन। तो आपका खौफ जो है वो नीचे रह जाता है और आपकी जो मोहब्बत है वो ऊपर आ जाती है। एक और इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपने काम की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जब आप अपने काम में बहुत अच्छे होते हैं तो कैमरे का खौफ आपको कुछ भी नहीं कहता। और आप अपने काम में अच्छे कैसे हो सकते हैं? आप उसकी इंतहाई ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। जैसे जहांगीर खान को अगर आप देखें तो वो स्क्वाश में क्यों सबको उसने आगे लगाया हुआ था 5 साल 8 महीने तक, और कोई बंदा उससे जीत नहीं पा रहा था। उसकी रीज़न ये कि ही यूज्ड टू प्रैक्टिस एवरी डे। मैंने पढ़ा है और देखा है कि वो 18 माइल्स, नॉट किलोमीटर्स, 18 मील वो रोजाना भागते थे जहांगीर खान। वो भी साहिल की रेत के ऊपर, पानी के अंदर, घुटनों घुटनों तक पानी, उसमें भागना बहुत मुश्किल होता है। देन यूज्ड टू प्रैक्टिस दिस स्क्वाश एवरी डे। नुसरत फतेह अली खान इतनी शानदार गजलें इसलिए गा लेते थे, ऐसे ऐसे सुर लगाते थे जो कई मौसीकार कहते हैं कि इट्स टेक्निकली इम्पॉसिबल है, वो सुर नहीं लगाए जा सकते, बट वो लगा लेते थे। व्हाई? बिकॉज ही यूज्ड टू प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे। जब आप कैमरे को फेस करने लगे तो कोशिश करें कि प्रिपेयर्ड होके। अब आप देखिए, आपके ये सवाल है आस्क कैसर अब्बास, और आपको लगता है कि मैं ऐसे ही जवाब देता जा रहा हूँ। नहीं, मैंने नोट्स लिए हुए हैं। आई हैव रिटन माई नोट्स। मैंने ये देखिए लिखा हुआ है, कैमरे की आंख नहीं बल्कि उस आंख से खुद को देखें जिस आंख को आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है, ये देखिए। तो मैं प्रिपेयर्ड हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे अचानक इल्हाम होता है और मैं हर बात का सही से जवाब देता हूँ। सो आई सॉ दीज क्वेश्चंस। मैं कागज़ पेन पकड़ के 2 मिनट सोचा कि इसके बारे में मैं क्या बात करूँगा, और फिर मैंने उसको अपने दिमाग में प्रैक्टिस किया और फिर बोल लिया।
और जब आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर आपको उतनी दिक्कत नहीं होती, उतनी कोशिश नहीं करनी पड़ती। पर मेरा फिर भी ख्याल ये है कि कभी ये नहीं सोचिए कि मुझे सब पता है। ओवर प्रिपेयर्ड होना बेहतर है कंपेयरिंग टू बीइंग अंडर प्रिपेयर्ड। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर आप ओवर प्रिपेयर्ड नहीं है तो समझें कि आप अंडर प्रिपेयर्ड है। तो कैमरे के सामने जो कुछ आपने बोला है उसकी इतनी तैयारी करें कि अगर शोएब रात को 3 बजे कोई आपको नींद से जगा के उठा के पूछे कि हाँ बोलो क्या बोल रहा है, तो आप एक लम्हा नहीं लगाए और टक शुरू हो जाए। इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो मैंने आपको 2-3 टूल्स बताए। एक, उस आँख के अंदर अपने लिए मोहब्बत रखें, खौफ ख़त्म एंड मोहब्बत शुरू। एंड नंबर 2, जो आपने कहना है कैमरे के सामने उसकी तैयारी करें, उसको प्रैक्टिस करें, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि आपके लिए वो कहना कोई मसला नहीं रहे। I hope you will find these tools very useful.